हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? क्या आप एक माँ हैं या किसी स्कूल में टीचर हैं? क्या आप भी बच्चों को पढ़ाते वक्त परेशानियों का सामना करते हैं? तो आज मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज ये वीडियो ख़ास उन माँओं या फिर टीचरों के लिए है जो कि पढ़ाते हुए अपने कमज़ोर बच्चों को पढ़ाते वक्त इरिटेट हो जाते हैं या फिर उन्हें पढ़ाना छोड़ देते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि किस तरह आप उन बच्चों की बहुत आसानी से समझा और सिखा सकते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है चेंज द माइंडसेट। इसमें होता क्या है कि आपने भी देखा होगा कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बातों को समझ लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बातों को बार बार बताने पर भी समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि वो धीरे धीरे अपना विश्वास खोने लगते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ऐसे बच्चों के अंदर क्या अच्छे गुण हैं उसको पहचानना है। उसके बाद उन्हीं चीज़ों को लेकर के बच्चों को मोटिवेट करना है और धीरे धीरे आप बच्चे को मोटिवेट करते हुए जो उसकी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो 100% बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आने के बाद वह धीरे धीरे अपनी कमियों को भी कुछ न कुछ सुधार पाएगा। सेकेंड स्टेप होगा अंडरस्टैंड द लर्निंग स्टाइल। इसका मतलब है कि हर बच्चा जो है वह एक ही तरीके से समझने में सक्षम नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा है जिसको सुन के बातें जल्दी समझ में आती हैं, तो कोई ऐसे बच्चा होता है जो कि देख कर के बातों को जल्दी सीख पाता है। तो हमें सबसे पहले ये पहचानना होगा कि वह बच्चा किस तरह से बातों को जल्दी समझ पा रहा है। और आप हर प्रकार के बच्चे में एक ही तरीके का अगर शिक्षण मतलब उसको एक ही तरीके से पढ़ाना चाहेंगे तो वो बच्चा नहीं समझ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वह बच्चा किस तरह से समझने में सक्षम है। अगर वह चीज़ों को देख कर के समझ रहा है तो उसको आप वीडियो दिखा कर के समझाने की कोशिश करिए। अगर वह बच्चा सुन कर के समझ रहा है तो आप उसके लिए ऑडियो का यूज़ करिए। और अगर वह बच्चा कुछ करके जैसे कि आप कोई एक्टिविटी करके समझा रहे हैं तो वो समझ रहा है, तो आप कुछ एक्टिविटी करके उसको समझाने की कोशिश करिए। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करके चाहें तो बहुत अच्छा बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी ही नहीं होती है कि हम इन चीज़ों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं अपने शिक्षण में। तो आप अपने घर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्रयोग करके अपने बच्चे को आसानी से सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब देख करके किसी बात को सीखता और समझता है तो वो लंबे समय तक उसके दिमाग में बना रहता है। जैसे अगर हमको नाउन पढ़ाना है तो आप एक कमरे में बैठे हुए न जाने कितने आपके आसपास सामान होते हैं, उन सामानों को दिखा कर अगर बच्चे को रिलेट करके नाउन समझाएंगे तो वो बच्चा आसानी से नाउन को समझ पाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आप बच्चे को जानिए वह किस तरह से आसानी से समझ पाएगा, उसके हिसाब से फिर बच्चे को आप सिखाइए और समझाइए जिससे कि वह बच्चा आसानी से। नेक्स्ट स्टेप है चेंज कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इनटू सिंपल। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो छोटी उम्र का है और हम उसे बड़े लेवल से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है समझ नहीं पाता है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि बच्चे का आईक्यू लेवल कैसा है, बच्चा जो है पढ़ने में तीव्र बुद्धि का है या फिर कमज़ोर है या उसको चीज़ें देर से समझ में आती हैं। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, पहले टॉपिक को सिंपल कर लेना है उसके माइंड के हिसाब से कि उसका आईक्यू लेवल कितना है, और उस हिसाब से फिर आप आसान किसी भी कठिन टॉपिक को अगर आप सरल करके बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा जो है वो आसानी से समझ पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हमको जो है सीनियर स्टूडेंट्स की तरह छोटे बच्चे को पढ़ाएं और वो आसानी से समझ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आप छोटे बच्चे को जब तक उसके लेवल पे जाके नहीं समझाएंगे, छोटा बच्चा जो है वो बातों को नहीं समझ पाएगा। तो आपको बच्चे का लेवल देखना होगा कि वह किस स्टैंडर्ड का है, वह किस तरह से आसानी से समझ पाएगा। और कोशिश यही करनी चाहिए कि कठिन से कठिन टॉपिक हो
आप सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें, जिससे कि बच्चा कितना भी कमज़ोर हो, चीज़ें उसको समझ में आ सकें। हमारा अगला स्टेप है यूज़ विजुअल आर्ट्स। किसी भी बच्चे को पढ़ाते समय अगर आप ऐसे आर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि वो आज देख सके, तो बहुत बेहतर है, क्योंकि बच्चा अगर कभी भी किसी भी चीज़ को देख करके सीखता और समझता है तो वह बात लंबे समय तक उसके दिमाग में बैठी रहती है। तो बच्चों को पढ़ाते वक्त हमें विजुअल आर्ट्स का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड वीडियो अगर बच्चे को दिखा दे रहे हैं तो बच्चा उस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि बच्चा मूर्ख है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनको समझाने में या समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन आप ऐसे ही बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं जिनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो उन बच्चों को समझाने के लिए अगर आप विजुअल आर्ट्स का प्रयोग करेंगे तो उनको समझाने में थोड़ा आसानी होगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप है गिव देम स्मॉल गोल्स। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है और अगर आप चाहें कि वो क्लास में टॉप कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो बच्चा बिल्कुल डर जाएगा, घबरा जाएगा और वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाएगा। तो आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आपको उनको छोटे छोटे टास्क देने हैं, उनको छोटे छोटे गोल्स देने हैं। पहले जैसे आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करो। बच्चा लिखा, अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा चलिए एक कविता याद करके सुनाओ। बच्चा अगर कविता सुना दिया याद करके, तो फिर उसको आप मोटिवेट कीजिए और इस तरह से छोटे छोटे टास्क देंगे तो बच्चा जो है मोटिवेट होकर के धीरे धीरे छोटे टास्क पूरा करते हुए हो सकता है कि वो क्लास में टॉप भी कर जाए। लेकिन आप एक साथ तुरंत से उसको ये नहीं कह सकते हैं कि आप क्लास में टॉप कर जाओ, बल्कि उसको पहले स्टेप बाय स्टेप स्मॉल गोल्स, स्मॉल टास्क दीजिए, जिससे कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए और वो अच्छा करता जाए। हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है कि गिव देम एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा सपोर्ट। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उन्हें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे बच्चे जो थोड़ा देर से समझते हैं या कमज़ोर हैं, आप उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट दीजिए। हो सके तो क्लास ओवर होने के बाद 2-4 मिनट का समय अगर आपके पास है तो आप उस बच्चे के पास रुकिए, उसको समझाइए। और बच्चों की अपेक्षा कमज़ोर बच्चों को आप थोड़ा सा प्यार से अलग से समझाएंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, तो 100% बच्चा जो है समझेगा और आपको ऐसा महीने भर करते हुए गुजरेगा नहीं कि आप देखेंगे कि उस बच्चे में परिवर्तन हो रहा है। मैं खुद एक टीचर हूँ और ऐसे कभी कभी स्थिति आती है जब मुझे भी ऐसे लगता है कि ये बच्चा समझ नहीं पा रहा है, मैं उसे कैसे समझाऊँ, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानती। मैं उस आखिरी बच्चे तक पूरी कोशिश करती हूँ जो क्लास में बिल्कुल पढ़ता नहीं है। और अगर आप माँ हैं और आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, तो ऐसी कंडीशन में हर कोई अगर उसका हाथ छोड़ भी दे तो आप नहीं छोड़ सकती हैं। इसलिए ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनको हमें ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर भी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सके। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और एक बार मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके देखिए। और अगर आपको परिवर्तन महसूस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो में अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।